ये स्थिति है। इसलिए अगर अंबेडकर को एनालाइज किया जाए, अंबेडकर के विचारों को अगर देखा जाए, अंबेडकर की स्थिति का अगर विश्लेषण हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट है, उसकी सिचुएशन है। और अंबेडकर एक बहुत महान राजनीतिक विचारक थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अंबेडकर की महानता बहुत थी, और जब अंबेडकर की महानता बहुत थी या अंबेडकर की स्थिति बहुत थी तो उन्होंने भारतीय संविधान का जो स्थिति डेवलप किया, भारतीय संविधान की स्थिति को लेकर जो एनालाइज किया, वह स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कह देना कि हम अपने जिन उद्देश्यों को लेकर हम इस संविधान का निर्माण किए, वह उद्देश्य अपने वह संविधान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहा, ये गलत है। क्यों? 1950 दैट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन इंडिया, है कि नहीं? बहुत सीमित संसाधन थे हमारे पास, और सीमित संसाधन का रीजन ये था कि बहुत लंबे समय तक हम ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, और कॉलोनीज का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है एक्सप्लॉयटेशन। है कि नहीं? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इन स्थितियों को ले ले, या इन स्थितियों के आधार पर अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट या अपने उद्देश्यों को अचीव करते हैं। ठीक? अब एक स्थिति और मैं आप लोगों से बात करूं, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी स्थिति यही है। इसके लिए जरूरी है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। क्लियर? इस PYQ से जो टॉपिक चलेगा, आपका जो टॉपिक चल रहा है, उसे आप देखिए कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं और आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक? अगर PYQ से अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में चल रही है। समझे? और हाँ, ये चीज हो सकता है, ये सिचुएशन मानी जा सकती है कि PYQ के देखने से, PYQ को देखने से क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, उसका आंसर जवाब नहीं। तो ये स्थिति कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे लिखना क्या है। इसका मतलब है कि आपको रिवीजन और राइटिंग स्किल पर क्या करना होगा? काम करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दिमाग की जो डाइट है, यानी इस पेट की जो डाइट है, वो पिज्जा, बर्गर, रोटी, चावल है, लेकिन इस दिमाग की जो डाइट है वह है रिटन वर्क, फिजिकल वर्क। जितना आप लिखेंगे, जैसे जस्ट लाइक एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। क्लियर?
और इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम लिखिए और 5वीं बार लिखिए। देखिए आपके आंसर में सिस्टमेटिक या आपके आंसर सीक्वेंस होते हैं कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि आप लोग लिखने से पीछे भागते हैं। आप लोग जो नोटबुक रखे हैं, ईमानदारी से आप बताइए कि इस नोटबुक का यूज करके 1 साल अपनी पढ़ाई पढ़ के इस नोटबुक को अपने से लिख के भर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग क्या है, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यह है कि रट लो, और जब लिखना आएगा, जब लिखने को होगा, लिख तो लूंगा ही। क्यों स्टूडेंट या सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हैं वो टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करते हैं? लिखने की शैली आ जाए, ठीक है। और लिखने का जो अस्त्र है, लिखना जो राइटिंग जो है, वह राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि लिखते समय आपका जितना कंसंट्रेशन होता है उतना कंसंट्रेशन पढ़ते समय नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए सोशल सिस्टम में, सोशल ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं और साइंस, जैसे मैथ है, मैथ ऑप्शन रात भर आप पढ़ते रहते हैं, नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहां पर माइंड भी काम करता है और फिजिकल वर्क भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, फिजिकल वर्क। जिसका साइंस का बैकग्राउंड होगा वो पूछिए उनसे कि वे रात भर अगर मैथ लगा रहे हैं, मैथ हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो उनको नींद नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री या अदर्स ज्योग्राफी के सोशल एक पेज पढ़ने के बाद आपकी नींद आ जाती है? ऐसा तो नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो नींद तो उसे नहीं आती जो पागल होता है। क्या उस कैटेगरी में आ गई है तुम? क्या हम उसको मान लें? उसको हम मान लें? है इंटरेस्ट। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर आपका यूपीएससी या सिविल सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप आए क्यों? आप इंटरेस्ट है तभी तो आपको खींच के लाया, आप आए हैं। या क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज, ऑब्जेक्ट और वर्क, ऑब्जेक्ट एंड वर्क, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क? नितिन, ऑब्जेक्ट एंड वर्क में रिलेशन क्या है? कार्य और उद्देश्य का संबंध क्या है? हाँ, यानी मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट नो डूइंग एनी वर्क, यानी बिना उद्देश्य के कोई वर्क नहीं कर सकते। पढ़ना क्या है? कार्य। उद्देश्य क्या है? सफलता, यूपीएससी। ठीक। ऑब्जेक्ट हैज बीन डिसाइड वर्क आर सक्सेस आर फेल्योर। ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट इशूज ऑफ द वर्क। ठीक। जिन उद्देश्यों को लेकर आप पढ़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अगर वह उद्देश्य पूरा हो गए तो कहोगे ना कि मेरा कार्य क्या है, सफल हो। और जिन उद्देश्यों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं वे उद्देश्य, इसलिए एक
एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक स्लोगन लिखा गया था और उस स्लोगन ने मुझे इतना इम्पैक्ट डाला। जानते हो नितिन क्या लिखा था? असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किया ही नहीं गया। यानी सफलता के लिए जितनी आपकी जरूरत थी, कैलिबर थी, जितना आपको जरूरत थी, उसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया है। अब जो भी कहा हो, मैं विवेकानंद कमेंट नहीं जानता हूं, मैं उस गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा हुआ था जिसमें ये कमेंट, तो कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। इसलिए अपने अंदर इतना जुनून पैदा कर दीजिए कि सिलेक्शन हो जाए। और एक चीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर ईमानदारी से 5 to 6 आवर पर डे एंड 1.5 years आप पढ़ते हैं, आई एम गारंटेड यू आर द सेलेक्टेड इन यूपीएससी या पीसीएस सर्विसेज। ये हो सकता है कि 2023 में ना हो, 2024 में होगा जरूर, ये निश्चित है। क्योंकि अभी आप देखे हैं ना डायमेंशन कैसे कैसे चल रहे थे। ये डायमेंशन की सोच थी कभी कि इतने कंपैरेटिव ढंग से इसको सोचा जाए? नेक्स्ट कल का जो टॉपिक होगा आपका वह होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान व संवैधानिक शासन। ठीक, क्लियर? तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर कल बात करते हैं।